दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना मुर्दर देश में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में, जो कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। ये 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 जनवरी तक ये रहेगा। दोस्तों इस कुंभ में अनेक नागा बाबा, साधु संत, मठाधीश, जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कुंभ है वो 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है। कुंभ हर 12 साल बाद आयोजित होता है और ये 4 अलग अलग शहरों में आयोजित होता है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन चारों शहरों में अलग अलग बारी बारी ये आयोजित होता है। 6 साल के बाद भी कुंभ होता है पर उसको अर्ध कुंभ कहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और 12 साल के बाद ये क्यों आता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुंभ का मतलब होता है कलश या घड़ा। महाकुंभ मतलब बड़ा कलश या घड़ा। दोस्तों महाकुंभ का जो आयोजन है वो खगोलीय घटना पर आधारित है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और जो सूर्य है वो मकर राशि में आते हैं तब कुंभ आयोजित होता है। बृहस्पति ग्रह को अपने कक्ष में 12 वर्ष का समय लगता है, इसीलिए ये जो कुंभ है वो 12 साल के अंतराल में आता है। दोस्तों कुंभ के पीछे भी बहुत सुंदर 2 कथाएं हैं। एक तो समुद्र मंथन की और जो दूसरी कथा है वो सर्प और वो गरुड़ देव की। समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के बीच में हो रहा था। उसी समय समुद्र मंथन से अमृत निकला। अमृत के लिए देवताओं व दानवों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के चलते हुए अमृत की जो कुछ बूंदें थी वो धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर गिरी। ये वही 4 जगह हैं जहाँ पर महाकुंभ आयोजित होता है। हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। दोस्तों देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध चल रहा था, तो कहा जाता है कि वो 12 दिन तक चले। देवताओं के 12 दिन जो हमारे मनुष्य 12 साल के बराबर थे। एक तो कहानी थी ये समुद्र मंथन की। दूसरी जो कहानी है वह है सर्प व गरुड़ देव। एक ऋषि थे कश्यप, जिनकी 2 पत्नियां थी, कद्रु और विनीता। ये दोनों आपस में बहनें थी। कद्रु ने अपने पति से वर मांगा कि मुझे 100 पुत्र जो शक्तिशाली और विशेष हो ऐसा वरदान दीजिए। ऋषि ने कहा तथास्तु। विनीता ने सोचा कि मुझे भी अपने पति से वरदान मांगना चाहिए। उसने अपने पति से वर मांगा कि मुझे पुत्र भले ही कम दो पर मेरे पुत्र है वो कद्रु के पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। समय के साथ कद्रु को 100 अंडे प्राप्त हुए और विनीता को 2 अंडे प्राप्त हुए। कद्रु के जो अंडे थे उनमें से सर्प निकलने लगे। कहा जाता है कि सभी सर्पों की जो माँ है वो कद्रु को कहा जाता है। विनीता ने देखा कि कद्रु के जो अंडे थे वो फूटने लगे और उसमें से जीव निकलने लगे, पर जो विनीता के अंडे थे वो अभी तक फूटे नहीं थे। उसने एक अंडे को फोड़ दिया तो उस एक अंडे में से अर्ध विकसित प्राणी जन्म लिया, जिसका जो शरीर था वो कमर के नीचे से विकसित नहीं हुआ था। कमर के जो ऊपर वाला भाग है वो विकसित हो चुका था। वो जाने लगा तो वो अपनी माँ को नाराजगी भरी आंखों से देखने लगा और कहने लगा कि जो आपने मेरे साथ किया वो दूसरे अंडे के साथ न करें और आप धैर्य रखें। समय के साथ दूसरा अंडा परिपक्व हुआ और उस अंडे में से एक पूर्ण विकसित एक परिपक्व प्राणी का जन्म हुआ, वो गरुड़ देव थे। तो गरुड़ देव ने देखा कि उनकी जो माँ है कद्रु और जो कद्रु के पुत्र थे उनकी दासी है। तो गरुड़ देव ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या करूं ताकि मेरी माँ है वो उस दासत्व से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वैकुंठ धाम से अमृत कलश लेके आ जाओ तब हम आपके जो माँ है उनको मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ देव उस अमृत कलश के लिए वैकुंठ धाम के लिए निकल गए। दूसरा वाला अंडा था, उनमें से जो अर्ध विकसित प्राणी निकला था वो सूर्य देव के सारथी बने। गरुड़ देव निकल चुके थे अमृत कलश के लिए, तो देवता उनका रास्ता रोकने लगे और उनसे युद्ध करने लगे, पर गरुड़ देव बहुत ही शक्तिशाली थे, वो किसी देवता के रुकने से नहीं रुके। जब सारे देवता चिंतित हो गए कि ये अमृत कलश कहीं गलत हाथों में न चला जाए, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि जो अमृत कलश है उनको बचाओ। गरुड़ देव अमृत कलश लेकर वापस जाने लगे तो भगवान विष्णु और जो गरुड़ देव थे उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध चल रहा था तो उसी समय जो अमृत कलश की कुछ बूंदें थी वो धरती पर गिरी। ये वही 4 शहर है जहाँ पर अमृत कलश की बूंदें गिरी थी। भगवान विष्णु ने देखा कि जो गरुड़ देव है वो अमृत को पी नहीं रहे हैं, उसको अपने हाथ में लिए हुए। भगवान विष्णु ने पूछा आप अमृत कलश क्यों ले जा रहे हो और इसको पी क्यों नहीं लेते। तो गरुड़ देव ने पूरा अपनी माँ का जो वृतांत था वो सुनाया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको एक शर्त पर ये अमृत कलश ले जाने दूंगा। अगर आप मेरे वाहन बनोगे तब मैं आपको अमृत कलश से वो ले जाने
जाने दूंगा। गरुड़ देव ने शर्त है उसको स्वीकार किया और वो अमृत कलश ले जाने लगे। जैसे ही गरुड़ देव ने जो अमृत कलश है वो कद्रू और उनके जो पुत्र थे उनके सामने रखा, तो भगवान विष्णु ने अमृत कलश को वहाँ से अपनी माया शक्ति के साथ उसको गायब कर दिया और जो गरुड़ देव का जो प्रण था वो भी पूरा हो गया और जो गरुड़ देव की जो माँ थी उनको भी दासों से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों ये थी 2 कथाएं जो मैंने संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।